हाय एवरीवन, नमस्कार आप सबको। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो सिविल सर्विसेज यूपीएससी के द्वारा आईएएस, आईपीएस, आईआरएस इन सब जो पोस्ट के लिए जो एग्जाम होते हैं आपके, उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में अगर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स आप लेना चाहते हैं तो कौन कौन से बैकग्राउंड है जिनके थ्रू आप इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं। राइट, आप सभी को पता है कि दो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, दो ऑप्शनल पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, जो आपके मेंस में पूछे जाते हैं। राइट, प्रीलिम्स में आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का कोई रोल नहीं है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो पेपर 1 एंड पेपर 2 दो पूछे जाते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और अगर आपका टेक्निकल स्ट्रांग है तो कौन कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन कौन से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज दे सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। राइट गाइस, ऐसे जो है तीन ब्रांच है जिसके थ्रू ऑफिशियली अगर देखा जाए तो ऑफिशियली तीन ब्रांच से आप जो है एग्जाम को दे सकते हैं। और वो तीन ब्रांच कौन कौन से हैं? वो तीन ब्रांच है आपके, जैसे सिविल है ना, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये तीन ब्रांच है आपके, है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग। ये तीन इंजीनियरिंग है जिससे आप ऑफिशियली आप दे सकते हैं। अब बोलोगे कि क्या सर माइनिंग वाले हैं, क्या माइनिंग वाले नहीं दे सकते? तो आप बोलोगे क्या सर अगर कंप्यूटर साइंस के हैं तो क्या कंप्यूटर साइंस वाले नहीं दे सकते हैं? यस, दे सकते हैं। कंप्यूटर साइंस वाले भी दे सकते हैं, माइनिंग वाले भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले भी देख सकते हैं, है ना, सारे के सारे ब्रांच वाले दे सकते हैं। बट आपको पढ़ना पड़ेगा ये तीनों ब्रांच के सब्जेक्ट्स को। राइट, जैसे आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो कंप्यूटर साइंस के हैं तो बेहतर है कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ के दे सकते हैं। राइट, माइनिंग के हैं या अलग ब्रांच के हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग, जो भी आपको इजी पड़ता है, कोई भी एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के सारे सब्जेक्ट्स को कीजिए एंड उस सब्जेक्ट्स को करने के बाद आप ऑप्शनल पेपर लिख सकते हैं। राइट, जैसे ईसी और इलेक्ट्रिकल कॉमन सब्जेक्ट्स है बहुत सारे, तो ईसी वाले अगर आप देना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आप दीजिए। राइट, जैसे अगर मैं अपना ऑप्शनल पेपर पेपर 1 और पेपर 2 लिखना चाहूं तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से लिखना चाहूंगा। राइट, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ऑप्शनल पेपर। गाइज, जैसे आपको पता है कि मेंस के पेपर में 4 जीएस पेपर आपके होते हैं, जैसे जीएस 1, जीएस 2। हम सिविल सर्विसेज यूपीएससी सिविल सर्विसेज की आज हम चर्चा कर रहे हैं। राइट, इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी देश की सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ा गवर्निंग बॉडी है एंड सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट बॉडी है, जिसके थ्रू यूपीएससी जो भी एग्जाम लेती है सारे डिपार्टमेंट के लिए टॉप अथॉरिटी के एग्जाम लेती है। राइट, जैसे सिविल सर्विसेज हो गए, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गए, राइट, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज हो गए, राइट, उसके बाद फिर आपका जैसे एनडीए का एग्जाम हो गया। ये सब जितने भी यूपीएससी एग्जाम लेते हैं सारे जो है गेजेटेड ऑफिसर्स का एग्जाम होता है। आप कोई भी अथॉरिटी में, कोई भी डिपार्टमेंट में अगर आप जाएंगे तो उस डिपार्टमेंट के टॉप अथॉरिटी तक आप जा सकते हैं, टॉप लेवल पे प्रमोशंस के बाद टॉप लेवल पर पहुंच सकते हैं। राइट, तो आपको पता है कि यूपीएससी सिविल सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विसेज या जो भी है आपके हैं, ये लेवल 10 से आपका जो जनरली स्टार्ट करता है। राइट, तो आपको ऑलरेडी सब चीजें के बारे में पता है सर। हम यहाँ पर मेन मुद्दा पे आते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कितना इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे जीएस 2 पेपर हो गया, जीएस 3 पेपर हो गया, जीएस 4 पेपर हो गया, ये 4 पेपर जो है आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो है आपका मेंस में पूछा जाता है। इसके अलावा जो है 2 पेपर है जो ऑप्शनल चूज करते हैं लोग। जैसे बोलता है ना, आप वेब सीरीज देखे होंगे अभी आप, कि भैया ऑप्शनल पता ही नहीं चलता है कि ऑप्शनल क्या रखें किस में मार्क्स ज्यादा उठता है। राइट, माय डियर स्टूडेंट्स या माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और अगर आप इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लेते हैं, नो डाउट पढ़ना तो बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी टेक्निकल्स आपके जो है एक बहुत वास्ट रूप ले लेता है। राइट, तो जनरली जो टेक्निकल नहीं पढ़े होते हैं वो जीएस पेपर में से कोई भी एक पेपर को ऑप्शनल बना करके और लिखता है। लेकिन अगर आप यूपीएससी सीएससी का तैयारी करना चाह रहे हैं और इससे पहले अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रिपरेशन कर चुके हैं, क्योंकि आपको पता है इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है ये मैक्सिमम जो पोर्शन है आपका वो क्या है, प्योर टेक्निकल सब्जेक्ट्स है। राइट, एंड टेक्निकल सब्जेक्ट में क्या है कि आप कुछ फेक नहीं सकते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, आपको बहुत अच्छे से आ रहा है तभी आप लिखेंगे, नहीं आ रहा है तो आप नहीं लिख सकते सर। आपके इसमें कोई भी कंटेंट जो है आप ऐसा नहीं कि अपने दिमाग से लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ये ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से है।
तो सबसे टफ जो होता है आपका, सबसे टफेस्ट जो पेपर होता है, वो पेपर जो आपका है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की अगर बात करें, हम टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात करें, तो सबसे टफेस्ट पेपर होता है वो होता है इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस का पेपर। इसके क्वेश्चन आप देखिए बहुत ही टफेस्ट मिलेंगे आपको, एकदम पूरा टॉप लेवल का, सबसे इंडिया में सबसे टॉप लेवल के जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं वो आपके इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के होते हैं, राइट। अगर आप सिविल सर्विसेज का पेपर उठाएं इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से, ऑप्शनल का सब्जेक्ट्स का ऑप्शनल का पेपर उठाएंगे, तो इसका लेवल जो होगा वो कम मिलेगा किसके, ईएससी के थ्रू में, राइट। इसका जो क्वेश्चंस का लेवल है, अगर इसको हम लेवल अगर हम 100 माने, तो इसका लेवल जो है 70 है। मतलब आप ऐसे मेजर कर सकते हैं कि ईएससी मेंस का जो पेपर जिसने सॉल्व कर लिया, वो सीएससी मेंस के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को धुर्रा उड़ा के बना देगा। समझ में आ रहा है क्या? बहुत ज्यादा टफेस्ट सिविल सर्विसेज का ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इंजीनियरिंग से बहुत ज्यादा टफेस्ट नहीं होते हैं एज कंपेयर टू इंजीनियरिंग सर्विसेज। क्यों? चूंकि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स जो है ये स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, इसलिए यहाँ पे लेवल का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो गाइस जो इंजीनियरिंग सर्विसेज निकाल चुके हैं या उसका जो प्रिपरेशन कर चुके हैं यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का, वो अगर यूपीएससी सिविल सर्विसेज देते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा चॉइस है कि वो आप ये 3 ब्रांच को चूज करें और इस 3 ब्रांच से आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को लिखें। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अगर आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है तो उसमें क्या फायदा होता है वो देखिए। जैसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके रहेंगे न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है इसमें क्या है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, फार्मूले पता है आपको अच्छे से, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप मैक्सिमम सही कर सकते हैं। और जब आप मैक्सिमम सही कर सकते हैं तो इसमें नंबर काटने का जो है ना, नंबर जो है कटने का आपका चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है सर, एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल पॉइंट्स। अगर कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लेते हैं तो उसमें नंबर बहुत ज्यादा कटते हैं, लेकिन अगर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स है तो उसमें बाइनरी 1 और बाइनरी 0 का खेला है। अगर आपने बहुत अच्छा से लिखा है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने अच्छा से नहीं लिख पाया तो हो सकता है मार्क्स आपका बहुत कम आएगा। तो सबसे अच्छा अप्रोच ये है कि इस डिपार्टमेंट से आप इसको कर सकते हैं सर। तो जिसने इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर चुका है उसके लिए सिविल सर्विसेज का जो ऑप्शनल पेपर है वो बच्चा लगेगा आपका, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना। अब आते हैं कि अगर ऑप्शनल पेपर है ना, ऑप्शनल पेपर है तो उस पेपर कितने मार्क्स का होता है? एक होता है 250 मार्क्स का पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2 कितना, 250 मार्क्स का। दो पेपर होंगे सर आपके 250 मार्क्स का, एक पेपर 1 एंड दूसरा आपका पेपर 2, है ना। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों 250 मार्क्स के होंगे आपके। इसमें सिलेबस